हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है दिनांक 3 जुलाई 2026 का दैनिक समसामयिकी मतलब करंट अफेयर जो डेली चलता है 3 जुलाई 2026 को करने वाले हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह के संचालन का अधिकार भारत को हटाकर चीन को दिया है। भारत से लेकर चीन को दे दिया। ये इसमें गलती लिख गया है, भारत से लेकर चीन को दिया है। ये जो बांग्लादेश जो है मोंगला बंदरगाह, बांग्लादेश ने मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर चीन को दे दिया है। अब आते हैं बांग्लादेश के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना नहीं, मोहम्मद यूनुस है। फिर बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। और संसद सीट है, संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। और 350 सीटें। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 नंबर में बोला गया है कि हाल ही में भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। इसमें देवी दीप लिख दिया है। संदीप जैन को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। NS राजा सुब्रमण्य, ये अभी CDS भारत के कौन से क्रम के? तीसरे क्रम के CDS है। फिर भारतीय सेना के बारे में, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। फिर भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर चीफ से भारतीय सेना की कमान ली थी। इस कारण से भारतीय सेना दिवस पूछेगा क्यों मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? तो 1949 में फील्ड मार्शल जो अपने भारत के KM करियप्पा थे, वो ब्रिटिश कमांडर चीफ से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। और मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना नई दिल्ली। आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 नंबर में बोला गया है कि 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा मनाया है? तो 71वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके की गई थी। और 1 जुलाई 2026 को SBI ने 71वां स्थापना दिवस मनाया। और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? मुंबई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। कहाँ? जयपुर में। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर में। जयपुर के मुख्यमंत्री, जयपुर की किसकी राजधानी है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है? हरिभाव बागड़े। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 200 है। लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंक 94वां है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2026 में, सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 94वां है। फिर संयुक्त राष्ट्र के बारे में, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1995 को हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इसमें कुल कितने देश है? तो 193 देश हैं। और 193वां देश कौन सा है? दक्षिण सूडान है, जो 2011 में शामिल हुआ था। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी रिपोर्ट 2026 में दुनिया का सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा रिजर्व भंडार वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? तो चीन बन गया है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में दुनिया का सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बन गया? चीन बन गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। फिर इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है, USA में। कुल देश कितने हैं? तो कुल 190 देश है, और 190वां देश कौन सा है? तो अंडोरा है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में बोला गया विशेष सुरक्षा समूह SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। स्पेशल विशेष सुरक्षा समूह का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित कुमार को नियुक्त किया गया है। SPG भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सुरक्षा एजेंसी है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अधिनियम 1988 पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि किस राज्य सरकार ने डिजी लॉकर के माध्यम से GNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया है? तो ये किसने किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। किस राज्य सरकार ने डिजी लॉकर के माध्यम से GNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। विधानसभा सीटें कितनी है? 403 है। लोकसभा 80 और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31 और विधान परिषद सीटें कितनी है? 100। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि 3 वर्ष की अवधि के लिए HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। HDFC की स्थापना अगस्त 1994 में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के रूप में किया गया था। HDFC की स्थापना कब किया गया था? तो 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है, और यह भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो HDFC। अब 10 में आते हैं। भारतीय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI तकनीकी को आधिकारिक तौर पर अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा है? तो ग्रीस बन गया है। 10वां देश भारत का UPI अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बन गया? ग्रीस। और 7वां देश कौन सा बना था? संयुक्त अरब अमीरात। 8वां देश मॉरिशस। 9वां श्रीलंका और 10वां देश ग्रीस। इन्होंने हाल ही में अपनाया है। 11 में आते हैं। 11 में बोला गया देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? तो पालघर के महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस है। राज्यपाल कौन है? CB राधाकृष्णन नहीं, BK सिंह है महाराष्ट्र के राज्यपाल। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 288। लोकसभा की 48। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 19। पालघर देश का पहला समुद्र अपतटीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है। अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। पश्चिम घाट सह्याद्री के 3 प्रसिद्ध अड्डे, जो तटीय मैदानों को मुख्य भूमि से शहरों से जोड़ता है। थाल घाट जो है किसको जोड़ता है? तो मुंबई को नासिक से, और आगे कोलकाता और उत्तर भारत को जोड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा थाल घाट किसे जोड़ता है? तो मुंबई को नासिक से। इसकी ऊंचाई लगभग 585 मीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग N3 और मध्य रेलवे को रास्ता देता है। भोर घाट मुंबई को पुणे और बंगलुरु, चेन्नई और दक्षिण भारत को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 548 मीटर है। NH4 मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइन को जोड़ता है। अत्यधिक व्यस्त और सुगम मार्ग है। आते हैं पाल घाट जो है यह कोच्चि को केरल एवं कोच्चिकोड के कोयम्बटूर तमिलनाडु को जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 24 से 30 किलोमीटर का एक बड़ा गैप दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दक्षिण भारत का प्रमुख परिवहन गलियारा है। ओके, थैंक यू। आज हम लोग ने 3 जुलाई 2026 के करेंट अफेयर को कर लिया है। ऐसे ही आगे 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई आता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू। आज यहीं तक।